Good morning, students. This is Veer from Saraswati classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as you know that in standard 11, chapter number 7, cash book is going on, and so many questions earlier had been solved by us. So today is the last question of this chapter going to be taken. Remaining question number 15 and 16 is to be in your homework. And I am damn sure कि you will do all these questions remaining yourself, because इतना चला दिया गया है कि आप लोग easily अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं और वो आप सॉल्व कर लोगे of this 3 columnar method. So without wasting our time, let's start question number 13. You have given data from the following transactions. Prepare 3 columnar cash book of Sri Mahendra Bhai Bhatt. Alright, the statement is that we are going to prepare, that is of Mahendra Bhai Bhatt for the month January 2016. 3 columnar method, it means we have to draw 3 columns, cash, bank and discount. On the other hand, the same 3 columns are to be prepared. Let's start the first one. ओपनिंग कैश बैलेंस दैट इज 3500. बैलेंस की बात करते हैं तो डेबिट साइड जाएगा. सो लिखिए डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस इनकम सेक्शन में कैश के कॉलम में 3500. बट बैंक बैलेंस बोलने के बदले में उसने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा हुआ है. अब बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी. ठीक है, सो बैंक में उसको इंक्लूड कर देंगे बाय द नेम ऑफ बाय ओपनिंग बैलेंस. दोनों साइड हम सेम लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस. आगे चलें. गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू पराग इज इन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट. हमने पराग को गुड्स सोल्ड किए 2000 के 10% कैश डिस्काउंट से. अब 2000 के गुड्स 10% कैश डिस्काउंट से सोल्ड करूंगा, सो 2000 का 10% 200 हो जाएगा. सोल्ड किया मतलब और इनकम हुई. ठीक है, सो इनकम सेक्शन में आ जाओ, लिखो सेल्स अकाउंट. अब 2000 का 10% 200 जो है वो डिस्काउंट गिवन में चला जाएगा. And the remaining 1800 वो कैश या बैंक का जाएगा. So if we have received any check, then it will be a bank transaction, but we are getting cash for that. So in cash section will show 1800 rupees. Okay friends, then after goods of rupees 4000 purchased from Deepak. दीपक के पास से हमने 4000 के गुड्स परचेज किए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 10% ट्रेड डिस्काउंट से एंड 5% कैश डिस्काउंट. द अमाउंट इज पेड बाय चेक. इफ वी आर परचेजिंग एनीथिंग एंड वी आर पेइंग द चेक, सो वी विल डायरेक्टली ट्रीट इट एज अ बैंक ट्रांजैक्शन. सो परचेज के नाम से चले जाओ क्रेडिट साइड पर एक्सपेंस में, और 4000 के गुड्स थे तो उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में मांगे हुए, तो कोई इशू नहीं है. सो 4000 का 10% मतलब 400 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे तो 3600 रुपीज़ रिमेनिंग रहेगा. अगर कैश डिस्काउंट का मैटर यहाँ नहीं होता तो हम 3600 रुपीज़ की एंट्री यहाँ पोस्ट करते. बट हेयर इज ऑल्सो अ कैश डिस्काउंट ट्रांजैक्शन गिवन इन द सेम स्टेटमेंट, देन वी हैव टू डिडक्ट एंड सो कैश डिस्काउंट इन द कैश बुक. So 3600 में से 5% लेस करेंगे तो इट विल बी, लेस करने के बाद होगा 3420 और 5% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 180 रुपीज़. तो जो कैश डिस्काउंट है उसका हम डिस्काउंट सेक्शन में दिखा देंगे एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें बैंक कॉलम में दिखा देंगे, बिकॉज वी आर पेइंग चेक. सो बैंक का ट्रांजेक्शन है तो बैंक के कॉलम में डाल दिया जाएगा. देन आफ्टर गुड्स ऑफ 7000 सोल्ड टू अमी. अमी को हमने 7000 के गुड्स सोल्ड आउट किए. अमी पेड 40% अमाउंट बाय कैश एंड द रिमेनिंग बाय चेक. चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. ओके, सो वी आर सेलिंग द गुड्स, सो कम ओवर हियर तो सेल्स अकाउंट. अब 40% कैश पेमेंट है तो 7000 का 40% 7 4 is 28. सो 2800 रुपीज़ पोस्ट कर देंगे यहाँ पर, और 60% 7 6 is 42, तो 4200 दिखाने का पे बैंक की सेक्शन में. ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं. चेक ऑफ 6000 इज रिसीव्ड. 6000 रुपये का एक चेक मिला विच इज इशूड बाय गौरांग टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज ओल्ड डेट एट 6050 विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. अब देखो गौरांग को हमने पीछे कोई मटेरियल सोल्ड आउट किया होगा 6050 का,
नाउ ही इज पेइंग 6,000 रुपीज, ओके, और वो चेक जो दे रहा है वो हमें तुरंत इमीडिएटली बैंक में भी डिपॉजिट करवा दिया। इट मीन्स व्हाट कि बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ, ऊपर से ना तो कोई सेल है ना कोई परचेज है, प्रीवियसली हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया था, इट मे बी सेल, राइट। सो उस टाइम तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहा होगा, लेकिन आज वो पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे बाय द नेम ऑफ गौरांग अकाउंट, बैंक कॉलम में 6,000 और 50 रुपीज इज ट्रीटेड एज डिस्काउंट गिवन। आफ्टर दैट salary of 2,000 paid by NEFT and 5 rupees paid for NEFT charges. Now NEFT and RTGS are two sections, two things which are used by banking sector to transfer money from one place to another place in a big lot, right? There may be limit of 2 lakh or 3 lakh like that, ऐसी कुछ लिमिट है उसके अंदर। पर अभी NEFT के द्वारा बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या किया, सैलरी पे किया, कितना 2,000 रुपीज। तो सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर और हम हमारे अकाउंट से पे किया, मतलब हम कौन हैं, हम महेंद्र भाई भट्ट हैं, द ऑनर ऑफ दिस कैश बुक, ठीक है। सो हम ये ट्रीट करके चलेंगे हमेशा कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम उस क्वेश्चन के ऑनर हैं, मतलब उस फर्म के ऑनर हैं, राइट। सो सैलरी पे किया तो सैलरी इज ट्रीटेड एज अवर एक्सपेंसेस, तो लिखा है यहाँ पे बाय सैलरी अकाउंट 2,000 तो ओके, प्लस इवन 5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया, दैट इज आल्सो टू बी एडेड इन 2005। एंड वो ये पेमेंट करने वाली कौन है, बैंक, थ्रू NEFT, बैंक का ट्रांजैक्शन हो गया। सो बैंक के कॉलम में क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। आफ्टर दैट रुपीज 1,500 पेड फॉर रेलवे फ्रेट बाई चेक, ओके फाइन, एक्सपेंस विद रेलवे फ्रेट अकाउंट, बैंक के कॉलम में डाल दो 1,500 रुपीज। आफ्टर दैट 4,100 रुपीज डिपॉजिट इन द बैंक, अगर हम बैंक में 4,100 डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब बैंक रिसीवर हुआ, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर जब 3 कॉलम में मेथड हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है, डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। सो नाउ व्हाट इज टू बी डन, इफ वी आर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, सो ट्रांजैक्शन विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड, सो बैंक के डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, बैंक के कॉलम में 4,100 एंड by the name of cash account, you are more habitual than me, इतने सारे ट्रांजैक्शन हमने किए हैं बैंक में डिपॉजिट वाले और बैंक से पैसे निकालने वाले, तो यू आर क्वाइट हैबिचुअल राइट नाउ। सो अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो बैंक के डेबिट साइड पर 4,100, but the name is to be written of cash account, symbolic value C stand for contra। एंड अभी बैंक तो डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या करेंगे, कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाइए, मान लिखो 4,100, नाम क्या आ जाएगा, कैश का अकाउंट में कैश का नाम तो नहीं आएगा, तो किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट इज टू बी सॉन, राइट। सिंबॉलिक वैल्यू में C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। आगे चलते हैं। एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड द बिजनेस, पर्सनल व्हीकल ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर 6,000 एंड 8,000 एंड 7,000 ब्रॉड इन द बिजनेस। और व्हीकल 10,000 का था, हमने 50 में बेचा या फिर 8 में बेचा, ये हमारा इशू नहीं है। इफ वी आर डूइंग अ बिजनेस, हमें सिर्फ इतना देखना है बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है। सो ओनली 7,000 इनकम इन द बिजनेस, एंड ऑब्वियसली लेट मी टेल यू वन थिंग, ओनली द ओनर brings money in the business, no one। If I am running a class, are you going to pay me the rent of the class? Are you going to purchase the furniture of a class? Are you going to purchase AC of a class? If you are you going to purchase anything? No, you will not. Why you should? These all expenses are to be bear by me. Similarly, if any kind of assets from outside to inside brought by the owner, that is known as capital। So यहाँ पर 10,000 की प्रॉपर्टी को बेचकर, व्हीकल को बेचकर मैंने 8,000 में उसे बिजनेस में कितना लेके आया, 7,000। जितना आया उसकी एंट्री कर दो, कैश में ही आया हुआ है तो कैश सेक्शन में 7,000 बाय द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट। आगे चलते हैं। रुपीज 6,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द पेमेंट ऑफ स्कूल फी ऑफ डॉटर। नाउ दिस इज द पर्सनल ट्रांजेक्शन, दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अगर मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करने के लिए बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ, मतलब ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, मेरा ड्राइंग्स हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। और लिखेंगे यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट, देने वाली कौन है पैसा, बैंक। सो बैंक के अकाउंट में 6,000, राइट।
ड्राइंग इज एन एक्सपेंडिचर. मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, that if we draw money from bank for the purpose of business, then entry will be cash account debited to bank account credited because bank is provider, right? And but where we are purchasing, we are getting money from bank for the household expenses, then it is called drawings. Drawing is an expenditure of business, so to be shown in the expenditure section. Alright friends, go on the next topic. 500 rupees paid for shop rent. Alright, shop rent account 500 rupees. No statement is given, then it is treated as cash transaction too. Bank debited 30 rupees and bank commission 20 rupees was SMS charges. Now we all know that banks prepare passbook and we prepare cash book. Passbook and cash book, they both are simultaneously different from each other. Why? Because in income, in debit side we prepared income account, in credit side we prepare expense account. But in passbook there is a complete different scenario. Debit side expense होंगे और credit side हमारी income होगी. So that's why उन्होंने डेबिट किया है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वहाँ का खर्चा मतलब हमारा भी तो खर्चा हुआ ना. तो यहाँ दिखाओ बाय SMS चार्जेस अकाउंट, बाय बैंक कमीशन अकाउंट 30 and 20. Okay. Thereafter the last one, rupees 5000 deposited in the bank. 5000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया. अगेन द सेम कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक लेने वाली हो गई है ना. तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड. तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 5000 रुपीज, सिंबल में C, और अकाउंट में बैंक तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, कैश आएगा ऑब्वियसली. और कैश अकाउंट क्रेडिटेड है तो क्रेडिट साइड में जाके कैश के कॉलम में 5000 रुपीज लिखो, लेकिन नाम क्या आ जाएगा, कैश का तो नहीं आएगा, तो बैंक अकाउंट ऑब्वियसली. मेरी टोपी तुम्हारे सर, तुम्हारी टोपी मेरे सर, राइट. मेरे अकाउंट में कभी मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा. योर अकाउंट you should be written my account, your name should be written, and in your account my name should be written, not your names, right. पर्सनली जिसका अकाउंट होता है उसी के अकाउंट में उसका नाम तो नहीं लिख सकते, राइट. So that is all about this contra entry transaction. So this is all about the transaction. Now it's time to calculate the difference or balance, right. First of all, if we are running a business, we will start from income side. So income में हम cash close करते हैं, it will be total as 15,100, और इधर check करते हैं, it will be round about 9,000 something like that, 9,600. So difference आएगा 5,500 rupees. This is to be known as by closing balance. It is 5,500 rupees respectively. Okay friends. Now in bank section we have a bank overdraft. So if it is a bank overdraft, then it should be clear कि हमें क्रेडिट साइड से क्या करना चाहिए, टोटल मारना चाहिए. तो क्रेडिट साइड टोटल मारा, हमने देखा 18,975 हो रहा है. फिर हमने डेबिट में गए तो डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा था 19,300. सो हमने एक कॉज सिंपल सा फंडा हम लोगों को याद रखना है, वो ये कि जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होगा उसी तरफ के टोटल को मेंटेन करके चलना है दोनों साइड, ठीक है. अब 19,300 ज़्यादा है तो यहाँ भी 19 आएगा, वहाँ भी 9 आएगा. अब 19,300 में से अब अगर हम 18,975 माइनस करते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस अमाउंट 325. सो दैट इज ऑल्सो अ बैंक बैलेंस. नाउ व्हाट डज दिस मीन? It means that initially there was a bank overdraft. Bank overdraft means a kind of liability in our head, right? हमारे सिर पे एक जवाबदारी थी, हमने बैंक से 6,000 रुपीज़ की एक लोन ली थी, राइट. नाउ वो लोन तो पेड अप हो गई और 325 रुपीज़ अब मेरा बैंक बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है. अब आपको यूँ लगेगा कि सर बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है. सो बैंक बैलेंस जो होता है ना वो हमारा अपना बैलेंस है, और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमें किसी को 6,000 देना है जिससे मैंने 6,000 रुपये क्या लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है. दैट इज अवर लाइबिलिटी, राइट फ्रेंड्स. while bank balance is our assets. So they both are closing at the credit side. In the very next month, if suppose if we are dealing in January, so on the very second very first or second month we'll write by to opening balance brought down 5,500 in cash section and 325 in bank section. As you all know that discount received and discount given उसका difference नहीं निकालते, सिर्फ टोटलिंग करेंगे तो 250 is discount to be given and over there is 180, that is discount received. So this is all about this question, friends. Now from this chapter
all over all these questions we have discussed in a detailed manner, and I hope you get it all very easily, and do practice at home. Yesterday I too discussed with you the same method, that if you practice more and more, then it will be quite easy for you to understand all these questions. ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे.